हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12वीं मैथ्स में अध्याय 5 आयु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स, है ना। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना, इसका निर्माण किसने किया, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, है ना, इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड लास्ट में क्वेश्चन, है ना, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि आयु शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने इसका निर्माण किया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन है, सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने आयु शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने आयु शब्द का प्रयोग किया तथा महान गणितज्ञ आर्थर कैली ने रैखिक समीकरण निकाय को हल करते समय इस सिद्धांत की खोज की। क्लियर? इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने आयु शब्द का प्रयोग किया तथा महान गणितज्ञ आर्थर कैली ने रैखिक समीकरण की निकाय को हल करते समय इस सिद्धांत की खोज की, है ना। और आयु सिद्धांत की सहायता से, है ना, आयु सिद्धांत की सहायता से हम रेखागणित, बीजगणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इन समस्याओं का हल आसानी से कर सकते हैं। आयु सिद्धांत की सहायता से हम रेखागणित, बीजगणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, इन समस्याओं का हल आसानी से कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या था? सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने आयु शब्द का प्रयोग किया तथा महान गणितज्ञ आर्थर कैली ने रैखिक समीकरण की निकाय को हल करते समय इस सिद्धांत की खोज की। और आयु सिद्धांत की सहायता से हम रेखागणित, बीजगणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी आदि समस्याओं का हल आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत संकल्पना, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। माना किसी टेस्ट सीरीज में, माना किसी टेस्ट में, मासिक टेस्ट में, है ना, 3 विद्यार्थी, माना किसी मासिक टेस्ट में 3 विद्यार्थी, यहाँ पे विद्यार्थी है राहुल, आशीष, मनोज। माना किसी मासिक टेस्ट में 3 विद्यार्थी राहुल, आशीष, मनोज का विषय भौतिक, गणित, रसायन, है ना। यहाँ पे किसी मासिक टेस्ट में 3 विद्यार्थी, यहाँ पे राहुल, आशीष, मनोज का भौतिक, गणित, रसायन में क्रमशः प्राप्तांक, यहाँ पे राहुल का भौतिक में 20 अंक और गणित में 25 अंक और रसायन में कितना है 30 अंक, और आशीष का भौतिक में 15 और गणित में 10 अंक और रसायन में कितना मिला है 13 अंक। ठीक उसी प्रकार मनोज का भौतिक में 16 अंक, गणित में 12 अंक और रसायन में 23 अंक। तो यहाँ पर किसी मासिक टेस्ट में किसी 3 विद्यार्थी का भौतिक, गणित, रसायन में यहाँ पे प्राप्तांक दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल, आशीष, मनोज का भौतिक, गणित, रसायन में क्रमशः प्राप्तांक 20, 25, 30, 15, 10, 13 और 16, 12, 23 है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 20 आयु के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20, 25 और 30 और ये हो गया 15, 10, 13 और 16, 12 और ये होगा 23। ठीक है, यहाँ पे आयु के रूप में लिख रहे हैं, ये होगा आयु। और यहाँ पर ये होता है रो, है ना, ये होता है रो, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्तिबद्ध, है ना। रो को हिंदी में बोला जाता है पंक्तिबद्ध। तो ये हो गया फर्स्ट रो, रो 1, रो 2 और रो 3। ठीक उसी प्रकार ये होता है कॉलम, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्तंभ। ये हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो पंक्ति होता है, जो रो होता है ना, वो क्षैतिज रेखा में होता है, और जो कॉलम होता है, जो स्तंभ होता है, वो ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं आयु मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने आयु शब्द का प्रयोग किया तथा महान गणितज्ञ आर्थर कैली ने रैखिक समीकरण की निकाय को हल करते समय इस सिद्धांत की खोज की, है ना। और आयु सिद्धांत की सहायता से
हम रेखा गणित, बीज गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी इन समस्याओं का हल आसानी से कर सकते हैं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पर किसी 3 विद्यार्थी, यहाँ पे राहुल, आशीष, मनोज, है ना, का भौतिक गणित रसायन में क्रमशः प्राप्तांक कितना है 20, 25, 30, 15, 10, 13 और 16, 12, 23। ये गणित भौतिक गणित रसायन के प्राप्तांक है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 20, 25, 30, 15, 10, 13 और 16, 12, 23, है ना। तो ये होता है रो, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्ति, है ना। तो रो 1 लिख सकते हैं। ये होगा रो 2, जिसको पंक्तिबद्ध बोला जाता है, और ये हुआ रो 3, इसको बोला जाता है कॉलम, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्तंभ। और रो को क्षैतिज रेखा में प्रदर्शित किया जाता है, और कॉलम को जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, धन्यवाद।